उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि करप्शन हुआ है शहर में और हम हर हफ्ते पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल क्यों कर रहे हो? 2.5 साल से आपका सरकार, सीएम आपके, डेप्यूटी सीएम आपकी, ईडी आपकी, सीआईडी आपकी, क्राइम आपका। एफआईआर दाखिल करो, जिन्होंने करप्शन किया उसे जेल भेजो। पोल खोल वो करता है जो विरोध में रहता है। अभी विरोध में हम लोग हैं, आप बीजेपी के साथ सत्ता में, प्लीज शहर को गुमराह मत करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने भी, उसको तुरंत एफआईआर दाखिल करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करो। और कार्रवाई महापालिका के ऑफिसर से शुरू होगी। किससे? महापालिका के अधिकारी, क्योंकि उनकी साइन है हर चीज पे। पहले उनसे शुरुआत करो, जो लोग हैं ऊपर से लाइन शुरू करो, हम उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद में अगर उन्होंने ऐसा पर्दाफाश किया तो हमको मालूम भी पड़ेगा कि शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अभी बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। उसके लिए आपके पास एजेंसी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरों को आप बीजेपी ने जेल भेज दी। आपके पास सरकार है, आप बीजेपी के सरकार से आप खुद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसकी पोल खोल करेंगे। ये वक्त पोल खोल करने का नहीं, ये वक्त डायरेक्ट एफआईआर करने का है। और डायरेक्ट एफआईआर करके उस अधिकारी से लेके जो उसकी चेन में विपक्षियों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर शानू पठान का जवाब, अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो भेजो जेल। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, आज कई दिनों से मुमरा शहर में सियासी पारा काफी गर्म है और एनसीपी शरद पवार गुट और दूसरा सामने एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के जो पदाधिकारी हैं और माजी नगर सेवक हैं, काफी गहमा गहमी चल रही है। और अभी जो है, इससे पहले नदीमुल्ला द्वारा और खासकर जो माजी नगर सेवक जितेंद्र आवाड के साथ थे, उन्होंने अब अजीत दादा पवार का दामन थाम लिया है। इस तरीके से जो है एक कॉन्फ्रेंस किया था अमित गार्डन में। पहले भी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पे मुमरा शहर में विकास के नाम पर जो पैसा दिया गया उस पर जो है काफी घपलेबाजियां की गई हैं। इस सब मुद्दे पे विरोधी पक्ष नेता थाने महानगर पालिका के हैं जो एक्स शानू पठान, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो आप एफआईआर दर्ज करिए। सीबीआई तुम्हारे पास है, ईडी तुम्हारे पास है, क्राइम ब्रांच तुम्हारे पास है, क्यों आप खामोश बैठे हैं? एफआईआर दर्ज कराओ और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनको आप जेल भेज दीजिए। इस तरह की बातें आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उसमें अधिकारी भी नपेंगे, क्योंकि उन्हीं के ही हस्ताक्षर से जो पैसे का जो है लेन देन हुआ है तो वो भी उसमें शामिल हैं। आप सुन सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के जवाब में शानू पठान ने क्या कहा है और सैयद अली भाई साहब जो एनसीपी शरद पवार गुट के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा है। और कलवा मुमरा विधानसभा के जो प्रेसिडेंट है शमीम खान, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शमीम खान कोई कच्चा आम नहीं है जो उनको कोई चबा जाएगा। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। नेता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता रफीक भाई। और रही बात शमीम खान की, तो शमीम खान के बारे में पूरा शहर जानता है। ये अफवाह फैलाने वालों को ये ठोस जवाब। देखिए, अफवाह फैलाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शमीम खान को खुद के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। शमीम खान जितना दिखता है, शमीम खान जितनी बातें करता है, उतना ही उसके बारे में सच्चाई हो सकती है। और मुझे कोई खरीदने वाला या कोई किसी तरीके का डरा करके लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कुछ मेरा फैसला होगा वो अल्लाह करेगा, वही हो सकता है। शमीम भाई, ये भी चर्चा है कि जाने से पहले आपसे भी मुलाकात हुई थी, आपसे चर्चा हुई थी? बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक चर्चा हुई, बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक चर्चा हुई थी। चर्चाएं तो डेली होती थी, हम उन्हें समझाते थे, उन्हें समझ में नहीं आया, वो चले गए।
तो क्या कर सकता हूं मैं? अगर आप ऐसी बात करेंगे तो शरद चंद्र जी पवार साहब को छोड़ के अजीत दादा पवार साहब चले गए, क्या करेंगे उसमें? तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? कल अगर बहुत सारी पार्टियों के अंदर बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में काम करता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने हमारी कोशिश किया, पार्टी अध्यक्ष का पूरा हक अदा किया शमीम खान ने, लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा था तो मैं बोलता हूं बेहतर हो चले गए। मेरा जवाब यही है कि नहीं समझ में आ रहा था तो बेहतर है चले गए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 50 करोड़ की निधि की नजीब मुल्ला साहब ने की थी अमित गार्डन होटल पर, तो उन्होंने दावा किया था कि इनके विकास में कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खोल हम करेंगे, पोल खोल हम करेंगे। तो अब वहां से भी पोल खोल होगी, यहां से भी पोल खोल होगी, तो जनता तक क्या मैसेज जाएगा, किस तरह का मैसेज जाएगा? क्या आप में और उनमें क्या फर्क है? वो अपना फर्क साबित करने पे लगे हैं, आप अपना फर्क साबित करने के पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि निचोड़ निकल रहा है कि हर हाल में आवाम बेवकूफ बनती है। एक बात आपके तरफ से, दूसरी बात आपने बोले, उन्होंने कहा करप्शन खोलेंगे, क्या कहा? पोल खोल करेंगे आपने भ्रष्टाचार की। पोल खोल करने वाले, उन्होंने कहा पोल खोल करेंगे, तो पोल खोल उन्होंने कहा, ये बोला, मैं उनसे बहुत दानश्वर नगर सेवक, बहुत अभ्यासु विरोधी पक्ष नेता, अच्छा लगता है मेरे को जब मैं उनकी बातें हाउस में सुनता था, बहुत गौर से सुनता, और कहीं ना कहीं उनसे सीखा भी, उसमें हाउस में बोलता भी था, क्योंकि जो उनकी अच्छाई थी वो भी सीख लेता। अब बुराई तो ठीक है सभी में। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि करप्शन हुआ है शहर में और हम हर हफ्ते पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल क्यों कर रहे हो? 2.5 साल से आपका सरकार, सीएम आपके, डेप्यूटी सीएम आपकी, ईडी आपकी, सीआईडी आपकी, क्राइम आपका, एफआईआर दाखिल करो, जिन्होंने करप्शन किया उसे जेल भेजो। पोल खोल वो करता है जो विरोध में रहता है। अभी विरोध में हम लोग हैं, आप बीजेपी के साथ सत्ता में, प्लीज शहर को गुमराह मत करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने भी, उसको तुरंत एफआईआर दाखिल करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करो, और कार्रवाई महापालिका के ऑफिसर से शुरू होगी। किससे? महापालिका के अधिकारी, क्योंकि उनकी साइन है हर चीज पे। पहले उनसे शुरुआत करो, जो लोग हैं ऊपर से लाइन शुरू करो, हम उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद में अगर उन्होंने ऐसा पर्दाफाश किया तो हमको मालूम भी पड़ेगा कि शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अभी बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। उसके लिए आपके पास एजेंसी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरों को आप बीजेपी ने जेल भेज दी। आपके पास सरकार है, आप बीजेपी के सरकार से आप खुद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ और हम उसकी पोल खोल करेंगे। ये वक्त पोल खोल करने का नहीं, ये वक्त डायरेक्ट एफआईआर करने का, और डायरेक्ट एफआईआर करके उस अधिकारी से लेके जो उसकी चेन में, उस तक को अरेस्ट करें। अच्छा शानू भाई, आप बोल रहे आप ही के प्रभाग की आपकी साथी नगर सेविका रही है प्रभाग 32 से अश्विन राउत, इन्होंने 2 दिन पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था आजाद नगर में, उसमें वहां पर वो जो कुछ झोपड़े जो है उसकी जद में आए, पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे, तो उसको लेकर के एक गाये बगाए आप पर आरोप लगाए, और वो नोटिस जो आई थी वहां पर उन झोपड़ा धारकों को थाने मनपा की तरफ से, उसको भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शेयर किया, और ऐसा बताया कि ये सब कुछ यहाँ पर उनका आरोप मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा था कि बिकॉज ऑफ शानू पठान, ये शानू पठान की लापरवाही या उनकी अनदेखी या उनकी गैर जिम्मेदारी से हो रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला? ऐसा मैंने उनसे सुना तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि पहाड़ की मिट्टी खसकने से रोड धस गई। तो जब मैंने महापालिका के आयुक्त से बात की कि आपने नोटिस भेजे, उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि हमने पूरे आजाद नगर को भेजे नहीं, पूरे आजाद नगर को नहीं भेजा, जो पट्टे पे मिट्टी से चिपके हुए लोग 5 से 6 हाँ नहीं 29 घर हमने उनको भेजा कि वो अपनी जान की सुरक्षा करें। तो मैंने बोला ठीक है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महापालिका की, उनको आप रेंटल में घर दो, वो शिफ्टिंग हो जाएगी। बिना शिफ्टिंग किए हम उनका घर नहीं तोड़ने देंगे। अगर आप समझिए, अब मट्टी शानू पठान तो गिराएगा नहीं, बारिश शानू पठान तो गिराएगा नहीं ना, हमारे नेचुरल है, हाथ से उठे। ऐसा बात करते हैं तो पॉलिटिशियन लोग मानते नहीं है, लोग सोचेंगे मजाक कर रहे हैं। भाई नजीब भाई ने आरोप लगाया कि 220 करोड़ का पाइपलाइन का काम हुआ ही नहीं, तो कितना हुआ कुछ खबर है आपको? मैं वही कह रहा हूँ, बहुत दानेश्वर विरोधी पक्ष नेता और बहुत दानेश्वर कॉर्पोरेटर है।
वो आरोप क्यों लगा रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो अभी मुमरा कोसा के लोगों को बोल रहे हैं मैं हर हफ्ते एक आरोप लगाऊंगा, क्यों? तो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं भी शामिल था, वो भी कबूल किया उन्होंने। तो फिर अगर वो शामिल थे तो उनको करो ना फिर। और बोले खून के आंसू रह जाते थे। अगर वो शामिल थे, अगर वो शामिल थे सर, रफीक चाचू आप लोग बोल रहे कि रफीक हमदर्द शामिल थे, अगर वो शामिल थे तो उन्हीं को पहले जो इन्वेस्टिगेशन बनेंगे पहले उनको लो और उनसे बयान लेके उनके सिद्ध में जितने भी लोग वो बोलते हैं ना उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन अभी वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सत्ता जिसके पास रहती है वो एक्शन मोड पे आता है, आरोप पे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक लड़ाई चालू है उसके बीच में जनता को सफर करना पड़ रहा है? जनता को ना हॉस्पिटल मिल रहा है, ना जनता को प्रॉपर पार्किंग मिल रही है, ना जनता को पानी मिल रहा है। तो कई आप लोगों के राजनीतिक लड़ाई के बीच में जनता के हाल हो रहे हैं। ये किसने कहा आपको कि जनता को हॉस्पिटल नहीं मिला? अभी कल ही उन्होंने पूरा ये किया हॉस्पिटल में वहाँ ट्रीटमेंट होता है। ये आप बोल रहे हो, उनका तो दावा है कि वहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है। रही बात पार्किंग की, तो पार्किंग का भी सिस्टम, शहर एक तरफ बसता है, पार्किंग को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। हॉस्पिटल सिर्फ बाहर से खूबसूरत है, अंदर से खोखला है। ना उसमें अभी तक के मशीनरी चालू हुई है, ना ट्रीटमेंट चालू हुआ है। उसको लेके कल जो आरोप लगाया गया है, आप क्या कहें? थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब से ये हम विनती करते हैं कि सर उसको प्रॉपर वे में स्टार्ट किया जाए। वहाँ पे अभी देखिए आज के डेट में डायलिसिस भी हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे डिलीवरीज केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, चालू नहीं है। हाँ, कमी है, सुनिए, कमी जाती है, ये बात है आपकी सही है। इसमें सी सेक्शन भी नहीं होता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो जो चीज सच है उसको मानना चाहिए, कुछ कमियां उसके अंदर है। जैसा कि आपने कहा कि भेज दिया जाता है, उसने कहा ना बिल्कुल सही है कि इमरजेंसी डिलीवरी जो डेंजर रहती है जिसको ऑपरेट वहाँ करना चाहिए वो चीज़ भेज दी जाती है। वो आयुक्त से बात की गई है कि जल्दी से जल्दी इस चीज को क्लियर किया जाए क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बढ़ी हुई है। इमरजेंसी केसेस नहीं, वहाँ पर एक डॉक्टर भी डिलीवरी करने सिस्टम ये लोग यही भेज देते हैं, ये हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवाते। हमारा एक डेलीगेशन इसके लिए मुलाकात करेगा, चर्चा होगी इसके ऊपर, चर्चा होगी। आपकी बात भाई साहब, एक शानू भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर से बारिश का मौसम आता है तो एमएम वैली कब्रिस्तान का सामने आता है। आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ठीक है, फिर अच्छा पॉलिटिशियन हो गए हो। बहुत वहाँ पर लोगों का कहना है कि वॉल नहीं बनाई गई, वहाँ पर शाकिर भाई की जहाँ तक चौल है वहाँ तक वॉल बनाई गई, आगे वॉल नहीं बनाई गई। हाँ, नहीं लिया लोगों ने नाम, ऐसा नहीं है। शाकिर भाई क्यों आपकी ही चौल तक आपने वॉल बनाए? शाकिर भाई, अगर आपकी चाल पे वॉल, आपकी चौल बन के वॉल बन जाती है तो पूरा चौल लोगों का ये कहना है ना सर। पूरी चाली बना लो। मैं वो जाऊंगा। एक्चुअली वो महापालिका के अंडर में नहीं आता, पीडब्ल्यूडी का है, वो पीडब्ल्यूडी का स्टेट का मामला है और स्टेट में सरकार इनकी है। प्रॉब्लम एक्चुअली मिसगाइड लोगों को क्या किया जा रहा है मालूम है? सत्ता से सवाल करने की जगह पे विरोधी से सवाल किया जा रहा है। सत्ता शहर में, लेकिन सत्ता आप ही लोगों की है ना। शहर की सत्ता से काम नहीं। हम सत्ता की अगर बात करेंगे तो शहर की सत्ता लेकर के जिम्मेदारी आपने ली है तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। टक्केवारी के ऊपर बात की गई कि टक्का लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टरों से, ऐसा बात की गई तो थाने महानगर पालिका का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो मास्टरमाइंड उधर सब उधर है, जो मेन प्रमुख लोग हैं। ये गरीब बेचारे सब गोल्डन गैंग की बात कर रही है आप। सुनो, एक छोटे मेन मास्टर लोग वहाँ पे, ये छोटे मोटे सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? सब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, जो काम लिए उसको लेबर लगा रहे, इसको काम दिए, काम करने वालों को बोला जा रहा है तुमको काम फिर से निकाल देंगे, हटा दिया जाएगा। आपकी आप हाजिरी में नहीं आते हो, आपको ये नहीं, आप वहाँ नहीं हो। आपको मालूम है कई कर्मचारी थाने महापालिका के हेड डिपार्टमेंट के अंदर, कर्मचारी तो महापालिका के, लेकिन लीडरों के घर के अंदर बाजार ला रहे, उन्हें आज तक किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें हटा देंगे। ये बेचारा मुमरा 3 किलोमीटर का है, लोगों को लगा है शमीम भाई के रेफरेंस से, शमीम सैयद अली भाई के रेफरेंस से, आपके रेफरेंस से, अब एमएम वैली कब्रिस्तान उनको ही निकालने की बात कर रहे हैं। एमएम वैली कब्रिस्तान, भाई साहब आप बोलिए, शहर आपसे बहुत सुनना चाहता है कि आप ऐसे सेंसिटिव इशू पे भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे?
लोग मुझे जाती तौर पर पुराने दोस्त है, आप जाते नहीं, पूछते नहीं, ऐसे सवाल करते। कोशिश की जा रही है। अभी शायद कुछ 2 या 3 करोड़ रुपया पास हुआ है। 2.5 करोड़ कुछ। 2.5 करोड़। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला भी 2.5 करोड़ के अंदर उसकी कुछ स्थिति बदल जाएगी। अभी बारिश का वो है, तो ये बात सही है कि कब्रिस्तान की पोजीशन ड्राइली है, इससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल दूँ बड़ा अच्छा है तो लोग गाली देना शुरू करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि साफ साफ मैं आपके सामने बोलता हूँ, जो सच है वो कबूल आ जो जाए। सच है वही बात है। ड्राइली पोजीशन है और इसको जो है जल्दी से जल्द सुधारना चाहिए। लेकिन बारिश में ये चीज़ सुधरेगी नहीं, ये बारिश के बाद के ही मौसम में ये सुधर सकता है, यही एक सच्चाई है। भाई साहब पहले भी 2 बार निधि आई है रिपेयरिंग को लेकर के, वॉल बड़ा करना, मिट्टी को ज्यादा करना, तो उसके लिए फिर जब 2 बार निधि आई तो तब से हम क्यों नहीं गया? तब तो बारिश नहीं थी, अब बारिश का काम है, अब वापस निधि मंगा रहे हो। मैं व्हाट्सएप को ये बोलने वाला हूँ, कब्रिस्तान करो मेरे हवाले, ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। आप जिम्मेदारी ले लेंगे पूरी? मतलब लूंगा नहीं, अभी बोलो, मैं बोलूंगा जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। मतलब बोलेंगे तो लेंगे ना जिम्मेदारी। मेरे को दो, वो कब्रिस्तान की जिम्मेदारी मेरे को दो, फिर 100% करेक्ट चीज आपके सामने आ जाएगी। तो सोच रहे क्यों? ऐलान कर दो ना कि बोलूंगा। बोल तो दिए ना, अरे बोल तो दिए ना। सुना क्या? बोल तो दिए। सुना क्या? मैंने यही बोला कि वो चीज मैं बोलूंगा, मेरे हवाले कर दो। हाँ, उसके बाद तमाशा देख लो। नहीं अभी अभी थोड़ा तेज बोले आप, तब सही बात सुनो। आपके बोलने पे मैं उनको फोन करूँ ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे टाइम पे ही फोन करूंगा और मेरे वक्त पे ही बात करूंगा। जनता परेशान किस तरह, एक छोटा सा आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आप तो सब मतलब एक्स कॉर्पोरेटर हो चुके हैं। हमारे मुमरा शहर में 3 शौचालय लगे हुए हैं। आज कई टाइम हो गया उनको लगकर, 4 शौचालय लगे हुए, पर अभी तक उसका ना कनेक्शन हुआ है, ना उसको ऑपरेटिंग पर लाया गया है। तो ये आपको नहीं लगता कि जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं वो भी थाने महानगर पालिका या फिर मुमरा प्रभाग समिति पे प्रेशर लाए और उसको चालू करे? ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ी बात है। वो उसका वो है, शानू जरा सब देख यार इसके लिए बात। अच्छा शमीम भाई, भाई साहब, शानू भाई, विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है, सारा कार्यक्रम घोषित हो चुका है, किस तरह की तैयारियां हैं? अब आप ही के अपने जो है वो विरोध में खड़े हैं, उन्हीं से मुकाबला है, कैसे पार पड़ेंगे? लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें क्या है? अबे कोई ना कोई तो आएगा, चाहे जिस शक्ल में आए। नजीब मुल्ला हमारे ही बीच का है, हमारी ही पार्टी का विरोधी पक्ष नेता है, तो ठीक है। वो क्या नाम है अपना वाजिद दादा, उसके अंदर के कोई ना कोई हमारे सामने लड़ना है। इत्तेफाक से नजीब मुल्ला आ गए, और नहीं तो कोई दूसरा लड़ता है। पिछली बार हमारे वो लड़े थे, फैजी साहब लड़े थे, जितना शहर का विपक्ष था उनके साथ था मेरा। तो आएंगे, लड़ाई होगी, उसके बाद फिर लड़ाई के बाद जो जनता फैसला करेगी वो एक्सेप्ट होगा मेरा, और लड़ना उनका काम है। हमारे को हमारी पार्टी का लड़ना है मेरा, हम जिस पार्टी में है लड़ेंगे। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा क्लियर है। हम राहुल गांधी, शरद पवार की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे, वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। एक सवाल ले लेता हूँ। महानगर पालिका के जो कमिश्नर है राव साहब, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि म्युनिसिपालिटी अब पैसा वसूलेगी सुसु करने का मुमरा में। शौचालय लाके रखे हैं और सुसु का कुछ इंतजाम नहीं, तब उसकी ओपनिंग तो सब बात सारे नगर सेवकों के फंड से ये हॉस्पिटल बना है और इसमें आके न्यूज में बोल बोल के अपना नाम कर रहे हैं। हम नाम नहीं कर रहे, काम करने आए हैं, उन्होंने ये कहा है। और कौन, और किसका नाम लिया मालूम है ना? बहुत लोगों का नाम लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल प्रस्ताव की मैंने किया हूँ एज अ विरोधी पक्ष नेता। जितने भी एनसीपी के कॉर्पोरेटर थे वो मेरे हम लोग के साथ थे। हाउस के अंदर जो उसकी फाइल है, मेरी साइन से उधर 30 करोड़ रुपए गया है निधि। आपको पेपर अभी जरूरत दे देता हूँ, दिखा देना। उसके बाद आनंद फानंद में महापालिका का टाइम पूरा हो गया और कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गया। आगे का फंड लाने के लिए दिक्कत हुई, यही दिक्कत। लेकिन इस हॉस्पिटल का सारा फॉलोअप पैसे लाने में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सबका फॉलोअप है, क्योंकि एक टीम के अंदर एक लीडर होता है। हमारी टीम के अंदर के हमारे लीडर
डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। मुमरा कौसा के हर नगर सेवक ने अपने प्रभाग के अंदर काम किया है, किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है, लेकिन उस काम को फास्ट गति में और ज्यादा फंड लाने में जब भी मदद किया है तो वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया है। उसको कोई राय नहीं, हमारे साथ कमिश्नर के पास जाने के बाद, हमारे साथ संबंधित अधिकारी जाने के बाद, जहां जहां जाने का था वो पहली फुर्सत में वहां पे जाते थे, वहां पे फोर्स डालते थे, पावर सबका फोन कराते थे, पक्ष की मीटिंग लगाते थे, हाउस बंद कराते थे, महापालिका के अंदर लड़ते थे और मुमरा कौसा को निधि दिलाते थे। इसीलिए जितना भी काम हुआ है, जितना हाथ, जितना श्रेय हमारे कॉर्पोरेटर का है, उतना ही श्रेय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का है। और हॉस्पिटल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, हॉस्पिटल के लोग, बेचारे नौजवान लड़के लोग, मुमरा कौसा के जरूरतमंद लड़के लोग, कोविड में काम किए लोग हैं वहां पे, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने काम किया, उनको डराया जा रहा है कि तुमको निकाल दिया हटाया जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। बुरे वक्त पे जब कोई काम नहीं कर रहा था, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ उधर कुछ गलत हो रहा है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है म्युनिसिपालिटी जो गलत कर रहा है, उधर जिम्मेदारी किसकी है? आमदार जितेंद्र अवार्ड जी का, हमारे नगर सेवक नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे में है, शासन के ताबे में हॉस्पिटल, एमओएच अपॉइंट किया जाता है, एमओएच उसके ताबे में है हॉस्पिटल और कॉर्पोरेशन शासन के ताबे में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो एमओएच को सबसे पहले आप उसके ऊपर एफआईआर करो, उसके ऊपर एफआईआर करते नहीं, यहाँ पे आ जाते। आपने जो पूछा कि जितने लोग चले गए हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास, तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी पूरी ताकत के साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों को मजबूत करेगी, भाई साहब के हाथों को मजबूत करेगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स से कि आपको घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जहां जरूरत लगे इंशाअल्लाह ताला आप आवाज देना। शमीम खान भाई साहब के साथ, सानू भाई के साथ, पूरे एक नगर सेवक के साथ आपके साथ पहुंचा मिला गया इंशाअल्लाह ताला, और पार्टी को मजबूत करेंगे हम लोग सब मिल करके। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। नए जोश के और एक चीज बता देता हूँ, एक चीज क्लियर है कि शरद पवार हमारे सुप्रीम लीडर हैं और जितेंद्र अवार्ड जो है यहाँ से एमएलए हैं ना सेकुलर पक्ष के, हम उनके साथ हैं। बाकी सब कहानी किससे चलते रहेंगे।